आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उर्दू फिक्रे में आखिर पे उसकी पहचान और उसकी 3 कैटेगरीज यानी टाइप्स। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस शोज एक्शंस दैट वे कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो कि माजी में मुकम्मल होने वाले कामों को जाहिर करता है। ठीक है, अब सबसे पहले उर्दू में उसकी पहचान क्या है। चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, ये आपको नजर आएंगे फिक्रे के आखिर पे। अब पहचान की एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें डिटेल में टेबल के साथ मैंने समझाया हुआ है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी इस वीडियो में। अब सबसे पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरॉक्टिव, ये उसके 3 टाइप्स हैं। पॉजिटिव यानी मुस्बत फिक्रे, नेगेटिव मनफी फिक्रे और इंटरॉक्टिव सवालिया फिक्रे। ब्लू में उसकी फॉर्मेशन दी हुई है और ब्लैक में एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब पॉजिटिव की फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैड यानी हेल्पिंग वर्ब आना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना है, जैसे कि प्लेड है, कैच्ड है, एक्सेट्रा, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना है और साथ ही ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर में हम देखते हैं कि द बेबी, एग्जाम्पल उसको स्टडी करते हैं, द बेबी हैड प्लेड। अब यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है प्लेड। अब सब्जेक्ट के साथ हैड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर देखें प्लूरल में भी सेम वही सिनारियो है, दे हैड प्लेड, हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होना, सेम रहना है, हैड सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में भी हैड ही होगा। अब आगे देखते हैं नेगेटिव की तरफ, इसमें सेम सारा सिनारियो रहना है, सिर्फ नॉट का इजाफा होना है, बाकी सेम फॉर्मेशन होनी है, सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर में देखते हैं द बेबी हैड नॉट प्लेड और प्लूरल में दे हैड नॉट प्लेड। यहाँ पर आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब दोनों में सेम है, सिर्फ नॉट का इजाफा हो रहा है, बाकी सारा सेंटेंस सेम है। अब इंटरॉक्टिव में आप देखें जो हेल्पिंग वर्ब हैड है ना, वो स्टार्टिंग में आ जाता है सेंटेंस के। ओके, अब सिंगुलर में देखते हैं हैड द बेबी प्लेड और प्लूरल में हैड दे प्लेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों में आ रहा है और हैड यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो दोनों में सेम है और स्टार्टिंग में आ रहा है, क्योंकि इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया फिक्र है। अब साइड पे आपको एक रूल दिया हुआ है, ही शी इट और जितने भी सिंगुलर नाउन है और आई वी यू दे और जितने भी प्लूरल नाउन है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, दोनों में सेम हेल्पिंग वर्ब लगना है, हैड। अब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरॉक्टिव तीनों टाइप्स के आगे मैंने सिंगुलर और प्लूरल एग्जांपल दी हुई हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। अब बच्चा खेल चुका था, पॉजिटिव सिंगुलर की तरफ जाते हैं, बच्चा खेल चुका था, द चाइल्ड हैड प्लेड। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगना है और साथ ही साथ प्लेड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगना है। सेम फॉर्मेशन अगले वाले के साथ आती है नेगेटिव में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा होना है, और इंटरॉक्टिव में हैड यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाना है, क्योंकि सवाल ये फिक्र है। अब आगे देखते हैं प्लूरल में, बच्चे खेल चुके थे, द चिल्ड्रन हैड प्लेड। यहाँ पर प्लूरल है इसलिए इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, हैड जैसे कि ऊपर था सिंगुलर में, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब नेगेटिव में क्या सिनारियो है, सेम सिनारियो है कि नॉट का इजाफा होना है, बाकी सारी फॉर्मेशन सेम रहनी है, बच्चे नहीं खेल चुके थे, द चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड। अब आगे क्या बच्चे खेल चुके थे, हैड द चिल्ड्रन प्लेड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हैड है ना वो स्टार्टिंग में आ जाएगा क्योंकि सवालिया फिक्र है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर की मैंने PDF फॉर्म में नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश पर या पर्सनल ग्रोथ पर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो लाजमी एक्स मोटिव को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।